बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिएक्शन विद दुआ भट्ट के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, मैं हूं दुआ भट्ट। आप सब देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। हमारे इर्द गिर्द का माहौल बहुत बिगड़ चुका है, मगर हमें हथियार नहीं डालने। अगरचे सामने बेहयाई का मुजाहरा हो रहा है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हस्बे रवाई चैनल में नए शामिल होने वाले दोस्तों से इल्तिमास है कि पहले रिएक्शन विद दुआ भट्ट को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें, ताकि आप हमारी हर खबर से बाखबर रह सके। तो आइए चलकर मौजू का आगाज करते हैं। मगर हमें अपनी निगाहों की हिफाजत करनी चाहिए, खुद को बेहयाई वाले कामों से बचाना है। अव्वल तो ऐसी जगहों पर जाना ही नहीं चाहिए जहां बेपर्दा औरतों से मेल मिलाप का इम्कान हो, और अगर कभी गुफ्तगू वगैरह करनी ही पड़ जाए तो बगैर बेतकल्लफ हुए नजरें झुकाकर बस ज़रूरत की बात करें। अल्लाह ताला हम सबको बेहयाई वाले कामों से बचने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। औरत के अजनबी मर्द के साथ खलवत यानी तन्हाई अख्तियार करने में नुकसान ही नुकसान है। जनाजा हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने अबरतनाक है, खबरदार जब कोई शख्स अजनबी औरत के साथ तन्हाई में होता है, ख्वाह वो दोनों कैसे ही पकीज़ा क्यों ना हो और कैसे ही नेक मकसद के लिए ही जमा हो, मगर शैतान दोनों को बुराई पर ज़रूर उभराता है और दोनों के दिलों में ज़रूर हिजान पैदा करता है। ख़तरा है कि जान बदकारी वाक़या करार दे, इसलिए ऐसी खलवत यानी तन्हाई में जमा होने से बहुत ही एहतियात की जाए। गुनाह के सवाब से भी बचना लाजम है। हज़रत अल्लामा अब्दुर रऊफ़ रहमतुल्लाह इस हदीस पाक के तहत फरमाते हैं, जब कोई औरत किसी अजनबी मर्द के साथ तन्हाई में इकट्ठी होती है तो शैतान के लिए ये एक नफीस मौका होता है। वह इन दोनों के दिलों में गंदे वसवासे डालता है, इनकी शहवत को बढ़ाता है, हयात तर्क करने और गुनाहों में मुलव्वस होने की तरगीब देता है। प्यारे इस्लामी भाइयों, मालूम हुआ अजनबी मर्द औरत के तन्हाई अख्तियार करने में तबाही ही तबाही है, लिहाजा इससे बचना ही आफियत है। तारीख में ऐसी बहुत सी मिसालें मौजूद हैं कि अजनबी मर्द व ज़न की तन्हाई इख्तियार करने के सबब शैतान अपना काम दिखाया और उन्होंने अपना मुंह काला कर लिया। चुनाचा शैतान किस तरह इंसान को फांस कर बर्बाद करता है, इसको समझने के लिए एक अबरतनाक हकायत मुलाजा फरमाइए। नबी इसराइल में एक बहुत बड़ा आबिद यानी इबादत गुजार शख्स था। उसी इलाके के 3 भाई एक बार उस आबिद की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज गुजार हुए कि हमें सफ़र दरपेश है, वापसी तक हमारी जवान बहन को हम आपके पास छोड़कर जाना चाहते हैं। आबिद ने खौफे फितने के सबब माजरत चाही, मगर उनके इसरार पर वो तैयार हो गया और कहा कि मैं अपने साथ तो नहीं रखूँगा, किसी करीबी घर में उसको ठहरा दीजिए। चुनांचे ऐसे ही किया गया। आबिद खाना अपनी इबादत खाने के दरवाजे के बाहर रख देता और वो उठाकर ले जाती। कुछ दिन के बाद शैतान ने आबिद के दिल में हमदर्दी के अंदाज में वसवासा डालकर खाने के औकात में जवान लड़की अपने घर से निकल कर आती है, कहीं किसी बदकार मर्द के हथे न चढ़ जाए। बेहतर ये है कि अपने दरवाजे की बजाय उसके दरवाजे के बाहर खाना रख दिया जाए, इस अच्छी नीयत का काफ़ी स्वाब मिलेगा। चुनाचा उसने अब खाना उसके दरवाजे पर पहुंचाना शुरू किया। चंद रोज़ बाद शैतान ने फिर वसवासे के ज़रिए आबिद का जज्बा हमदर्दी उभराया कि बेचारी चुपचाप अकेली पड़ी रहती है, आखिर इसकी वहशत दूर करने की अच्छी नीयत के साथ बातचीत करने में क्या गुनाह है, ये तो कार स्वाब है। यूँ भी तो तुम बहुत परहेज़गार आदमी हो, नफ्स पर हावी हो, नीयत भी साफ है, ये तुम्हारी बहन की जगह है। चुनाचा बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ। जवान लड़की की सुरीली आवाज़ ने आबिद के कानों में रस घोलना शुरू कर दिया। दिल में हिजान बरपा हुआ। शैतान ने मज़ीद उकसाया, यहाँ तक के ना होने का हो गया, हत्ता कि लड़की ने बच्चा भी जन्म दिया। शैतान ने दिल में वसवासों के ज़रिए खौफ दिलाया कि अगर लड़की के भाइयों ने बच्चा देख लिया तो बड़ी रुसवाई होगी, लिहाजा इज्जत प्यारी है तो इस मासूम बच्चे का गला काट कर ज़मीन में गाड़ दे। वो ज़हनी तौर पर तैयार हो गया। फिर फ़ौरन वसवासा डाला, कहीं ऐसा ना हो कि लड़की ही अपने भाइयों को बता दे। बस आफियत इसी में है कि ना रहे बांस ना बजे बांसुरी, दोनों को ही ज़िबा कर डाल।
अलगर्ज आबिद ने जवान लड़की और नन्हे बच्चे को बेदर्दी के साथ ज़िबा करके उसी मकान में एक गड्ढा खोदकर दफन करके ज़मीन बराबर कर दी। जब तीनों भाई सफ़र से लौटकर आबिद के पास आए तो उसने इजहार अफसोस करते हुए कहा, आपकी बहन फौत हो गई है, आइए उसकी कब्र पर फातिहा पढ़ लीजिए। चनाचा आबिद इन्हें कब्रस्तान ले गया और एक कब्र दिखाकर झूठ मूठ कहा, यह आपकी महरूमा बहन की कब्र है। चनाचा उन्होंने फातिहा पढ़ी और रंजीदा वापस आ गए। रात शैतान एक मुसाफिर की सूरत में तीनों भाइयों के ख्वाबों में आया और उसने आबिद के तमाम स्याह कारनामे बयान कर दिए और तदफीन वाली जगह की निशानदाही भी कर दी कि यहाँ खोदो। चनाचा तीनों उठे और एक दूसरे को अपना ख्वाब सुनाया। तीनों ने मिलकर ख्वाब में की गई निशानदाही के मुताबिक ज़मीन खोदी तो वाकई वहाँ बहन और बच्चे को ज़िबाशुदा लाशें मौजूद थी। वो तीनों आबिद पर चढ़ दौड़े। उसने इकबाल जुर्म कर लिया। बादशाह के दरबार में शिकायत की गई तो आबिद को उसके इबादत खाने से घसीट कर निकाला गया और सूली देने का फैसला हुआ। जब सूली पर चढ़ाने के लिए लाया गया तो शैतान उस पर ज़ाहिर हुआ और कहने लगा, मुझे पहचान, मैं तेरा वही शैतान हूँ जिसने तुझे औरत के फितने में डालकर जिल्लत की आखिरी मंजिल तक पहुँचाया है। खैर घबरा मत, मैं बचा सकता हूँ, मगर शर्त यह है कि तुझे मेरी इताअत करनी होगी। मरता क्या ना करता। आबिद ने कहा, मैं तेरी हर बात मानने के लिए तैयार हूँ। तो शैतान ने कहा, अल्लाह ताला का इनकार कर दे और काफिर हो जा। बदनसीब आबिद ने कहा, मैं खुदा का इनकार करता हूँ और काफिर होता हूँ। शैतान एकदम गायब हो गया और सिपाहियों ने फौरन उस बदनसीब आबिद को दर पर खींच लिया। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, मालूम हुआ नामहरम औरतों के करीब अच्छी नीयत से जाना भी फितने से खाली नहीं। चनाचा फितने के इस दरवाजे को बंद करने के लिए दो आलम के मालिक व मुख्तार परवतगार मक्की मदनी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नामहरम औरतों के पास जाने से बचो। एक अंसारी सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देवर के मुतल्लक क्या हुक्म है? क्या वो अपनी भाभी के पास जा सकता है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, देवर तो मौत है। प्यारे इस्लामी भाइयों, जब देवर भाभी को तन्हाई अख्तियार करना मना है बल्कि देवर को मौत करार दिया गया है तो गौर कीजिए, आम लोगों के किसी औरत से तन्हाई में मिलने जुलने की इजाज़त कैसे हो सकती है? चनाचा हज़रत सैयदना अब्दुल बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि शहनशाह इब्रार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने मुश्कबार है, महरम के अलावा कोई मर्द किसी औरत के साथ हरगिज़ तन्हाई अख्तियार ना करे। एक सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने खड़े होकर अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी बीवी हज करने जा रही है और मेरा नाम इतने अरसे के लिए फलाह गज़वा में शिरकत वालों में लिख दिया गया है। इरशाद फरमाया, तुम लौट जाओ और अपनी बीवी के साथ हज करो। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, यकीनन कोई अजनबी औरत हो या नामहरम रिश्तेदार, दोनों जहां की भलाई इसी में है कि कभी भी इससे तन्हाई में मुलाकात ना करें, वरना मर्द औरत का आपस में बेतकल्लफ होना बेहद खतरनाक नताइज का सबब बन सकता है। अल्लाह ताला बेहयाई को हराम करार देते हुए पारा 8 सूरह अराफ की आयत नंबर 33 में इरशाद फरमाते हैं, तुम फरमाओ, मेरे रब ने तो बेहयाइयाँ हराम फरमाई हैं, जो इनमें खुली हैं और जो छुपी हैं। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, इस आयत मुबारका में अल्लाह ताला ने हमें फाशी यानी बेहयाई के कामों से मना फरमाया है। याद रहे, फाहशी ऐसे अक़वाल व अफ़आल को कहते हैं जो बहुत ही ज़्यादा बुरे हैं। आप गौर कीजिए कि हमारे कुरान, हमारा इस्लाम, हमारे रब रहमान हमें बेहयाई से रोक रहा है। यानी ये हमारी गैरत अमानी का तकाजा भी है कि जब हम अल्लाह ताला और इसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए तो इनके फरमान पर अमल भी करें। मगर हमें क्या हो गया है कि हम इन अहकामात पर अमल करने को तैयार ही नज़र नहीं आ रहे। पाँव हैं कि बेहयाई की जानब उठते जा रहे हैं, हाथ हैं कि बेहयाई की जानब बढ़ रहे हैं, आंखें हैं कि बेहयाई की जानब उठती ही जा रही हैं। समझ में नहीं आता कि इस बिगड़े हुए मुआशरे का रुख अल्लाह ताला और इसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतायत की तरफ कैसे फेरा जाए और इसको जहन्नम की तरफ दौड़े चले जाने से रोक कर किस तरह जन्नत की समत ले जाया जाए। ऐसा दौर आ चुका है गोया हर कोई एक दूसरे से आगे बढ़कर
माशाअल्लाह जहन्नम में गिरना चाहता है। जैसा कि शादियों में देखा जाता है कि किसी के पास अगर रकम कम है तो सिर्फ फिल्मी गानों की धुनों पर गुजारा करता है, और जिसके पास रकम कुछ ज़्यादा है वो शादियों में बेहयाई से भरपूर मूवी भी बनवाता है और इससे भी ज़्यादा रकम वाला फंक्शन का भी एहतमाम करता है, जिसमें मर्द औरत मौसीकी की धुनों और ढोलक के शोर पे बेढंगे पन से नाचते गाते हैं, तमाशाई खूब उतम मचाते हैं, बेहुदा फिक्रे कसते हैं, मज़ीद इस पर हंसते कहके लगाते और ज़ोर ज़ोर से तालियां और सीटियां बजाते हैं। इस किस्म की हरकतों से ये मालूम होता है कि गोया शर्म व हया का अंसर बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। निजी मामलात हों या इज्तमाई तकरीबात, मोहल्ला हो या बाज़ार, हर जगह शर्म व हया का कत्लेआम और बेहयाई की धूमधाम है। जिसको देखो बढ़ चढ़ कर बेहयाई का शुदाई नज़र आ रहा है। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे, आमीन। कर ले तौबा, रब की रहमत है बड़ी, कब्र में वरना सज़ा होगी कड़ी। अल्लाह हाफिज़।